दही वाली मगम्मा। बच्चों, आज मैं आप सभी को एक छोटी सी गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस गांव का नाम वेंकटपुर है। मगम्मा अबलूर के समीप की रहने वाली एक औरत थी। मगम्मा अपने बेटे पुतों और पोते के साथ रहती हैं। मगम्मा एक विधवा औरत हैं, इसलिए उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण दही बेचकर किया करती थी। मगम्मा अक्सर दही बेचने बेंगलोर शहर में आती और दही बेचा किया करती। दही बेचने के बाद जो भी रुपया उसे प्राप्त होती है, उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करती। जब भी वह दही बेचने जाती हैं बेंगलोर शहर में, तो लेखक के घर जरूर जाती और लेखक के घर भी दही बेचती और अपने सुख दुख की बात बताती। लेकिन मगम्मा अपने पोते से काफी प्यार करती हैं। और उस दिन मगम्मा जब अपने घर पे रहती हैं, मगम्मा का जो पुतोह होती है नजम्मा, वो अपने बेटे को उस दिन खूब पिटाई की। पोते को पीटते हुए देखकर मगम्मा काफी दुखित होती है और वह अपने बहू को काफी डांट फटकार लगाने लगी। पुतोह भी जो है वह शांत नहीं रहती है, वह काफी गुस्से में आ जाती है। दोनों में वाक युद्ध शुरू हो गई। मगम्मा की बहू नजम्मा ने साफ शब्दों में बोली कि वह मेरा बेटा है, इस पर मारने का अधिकार केवल मेरा हक है। उसी के दौरान मगम्मा का बेटा आता है। मगम्मा का बेटा जैसे ही आता है, मगम्मा सारी घटनाओं को एक एक करके अपने बेटों को बताती है। मगम्मा का बेटा बोलता है, माँ, मैं नहीं चाहता हूँ तुम दोनों आपस में झगड़ा करो, लेकिन फिर भी सास पुतों में झगड़ा होती ही रहती है। लगातार झगड़ा बढ़ती चली जाती है। वाद विवाद इतना बढ़ जाती है कि अंत में मगम्मा को बोलना पड़ता है, बेटा तुम मुझे चाहते हो अलग करना, अलग कर सकते हो। बेटा बोलता है, माँ, मैं तो अलग करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर आप शर्त रखते हैं पत्नी और माँ में किसे चुना जाए, तो मैं अपनी पत्नी को चुन लूँगा, क्योंकि मेरे सिवा इसमें और कोई नहीं है। आप अकेले भी रह सकते हैं। इस बात को सुनते ही मगम्मा काफ़ी दुखित हो जाती हैं। उसके बाद मगम्मा बोलती है, ठीक है बेटा, अगर तुम चाहते हो मुझे अलग करना, अलग कर सकते हो। उसके बाद मगम्मा दही बेचने के लिए बेंगलोर शहर में चली जाती हैं। जब शाम को बेंगलोर शहर से दही बेचकर आती हैं, तो देखती हैं सारा जो बर्तन है उसे अलग दो हिस्सों में बांट दिया गया है। उसका बर्तन अलग साइड में रख दिया गया है, वैसा ही बर्तन रखा गया है। मगम्मा समझ जाती है, बेटा पुतोह मुझे अलग कर दिया। फिर भी मगम्मा थोड़ी उदास होती हैं, लेकिन फिर भी सुखी रहना शुरू कर देती हैं। खाना बनाती हैं, खाती हैं। और बेंगलोर शहर में चली आती हैं दही बेचने के लिए। जब मगम्मा अपने बेटे पुतों से अलग हो जाती हैं, तो वह सोचती हैं कि अब मैं किसके लिए धन कमाऊं। जो भी रुपया कमाते हैं वह अपने आप पर खर्च करना शुरू कर देती हैं। इसलिए अक्सर अपने पोते के लिए कुछ न कुछ मिठाई खरीदकर जरूर लाया करती हैं और उसे छुप छिपाकर मिला करती हैं। लेकिन एक दिन की बात है, जब मगम्मा दही बेचकर वापस आ रही होती हैं, मगम्मा के गांव में रंगप्पा नाम का एक व्यक्ति हैं जो शौकीन तबीयत का जुआरी हैं। वह जानता है कि मगम्मा अपने बेटे पुतों से अलग रहती है और उसके पास पैसा है। रंगप्पा मगम्मा को बीच रास्ते में रोक लेता है। रोकने के बाद मगम्मा को बोलता है कि मगम्मा, मुझे कुछ रुपए की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हो। मगम्मा बोलती है कि मेरे पास कोई रुपए नहीं है। और रंगप्पा बोलता है, मगम्मा, मुझे सब कुछ मालूम है, तुम्हारे पास रुपये हैं, उसे ज़मीन के अंदर गाड़ के रखते हो। इस बात को सुनकर मगम्मा काफ़ी घबरा जाती हैं और कैसे भी करके वहाँ से वापस चली आती है। मगम्मा रंगप्पा से तो छुटकारा पा लेती हैं और वापस घर चली आती हैं।
लेकिन इस बात की जानकारी उसके बेटे पुतों को हो जाती है। बेटे पुतों सोचते हैं कि लगता है कि माँ रंगप्पा नाम के आदमी को अपना रुपया देना चाहती है। बेटे पुतों को अपने गलती का एहसास हो गया रहता है। वह सोचता है कि माँ से अब हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मगम्मा के बहू ने एक नाटक रचा, पोते को दादी के पास भेज दिया। यह मंत्र कारगर हुआ। मगम्मा के बहू में से नेह नजर आने लगी और इसी बहाने जाकर बेटा पुतो जो है वह मगम्मा से माफ़ी मांग लेती है और उसी के बाद ये कहानी समाप्त हो जाता है और बेटे पुतों को अपनी गलती का पछतावा होता ही है। बच्चों, ये कहानी जो है केवल दही बेचने वाली मगम्मा की ही नहीं, पूरे संसार की कहानी है, हर घर की कहानी है। हर उस मगम्मा के साथ ऐसा ही होता है। बच्चों, यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता ही रहेगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।